अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप बैंक ब्रांच में जाएं और खुद वहां पर डायरेक्टली अपना लोन कराएं, बीच में किसी को इन्वॉल्व ना कराएं। अगर आप किसी डीलर के थ्रू में अपना लोन कराते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से अपना लोन कराएंगे कार लोन, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग जाएगा और कई तरह के सर्विस चार्जेस भी लग जाते हैं, जो कि कई बार हिडन रखे जाते हैं, आपको ठीक से बताया भी नहीं जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप खुद बैंक ब्रांच में जाएं, वहाँ पर ब्रांच मैनेजर से बात करें और अपना लोन करा लें। लेकिन इस तरह से लोन कराने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कार लोन के बारे में आपके पास जानकारी रहेगी तभी आप इस तरह से बैंक में जाकर अपना लोन करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप बार बार बैंक के चक्कर लगा के परेशान हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे कि कार लोन से जुड़े डिटेल्स क्या क्या हैं जो कि आपको जानने चाहिए, जो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये डिटेल्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना लोन मिलेगा। अगर आप कार लोन लेना चाहते हैं तो इसका कैलकुलेशन क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि आपको कितना लोन मिलेगा ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो है कि ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार और दूसरा फैक्टर है नेट इनकम ऑफ द बोरोअर। तो आप जो कार खरीदने वाले हैं उसका ऑन रोड प्राइस जितना आ रहा है वो एक फैक्टर बन जाता है, और आपका नेट इनकम कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जो ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार है उसका नॉर्मली अप टू 85% तक आपको लोन मिल जाता है, पूरा 100% तक आपको लोन नहीं मिलता है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर आप 10 लाख रुपए का कार लेने वाले हैं, कार का ऑन रोड प्राइस अगर आपका 10 लाख का आ रहा है, तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी बन रही है यहाँ पर 8,50,000 रुपीज़। बाकी का अमाउंट क्या होगा, तो 10 लाख रुपए का मान लीजिए आप कार लेने वाले हैं, 8,50,000 रुपये का आपको लोन मिलता है। बाकी का जो 1.5 लाख है, 1,50,000 है, वो आपको एज ए मार्जिन मनी जमा करना होता है। वो आपको खुद बैंक में जमा करना है, फिर बैंक आपको ये रिमेनिंग अमाउंट का लोन दे देंगे और टोटल अमाउंट मिला के डीलर के अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, लेकिन ये तो एक फैक्टर है, ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर भी है आपका इनकम, नेट इनकम। तो इसको भी देख लेते हैं। तो आपका जो नेट मंथली इनकम है इंटू 24 और नेट या फिर नेट एनुअल इनकम इंटू 2, इस तरह से आपको लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने देखिए दो मंथली इनकम और एनुअल इनकम दोनों को क्यों लिखा है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो नेट मंथली इनकम है उसको एग्जैक्टली पता करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपका जो एनुअल इनकम होता है उसका हिसाब किताब आपके पास होता है। नेट एनुअल इनकम आपका कितना है वो आप एग्जैक्टली शो कर सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं कि नेट एनुअल इनकम इंटू 2। लेकिन अगर आप सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको इजीली आपका जो नेट मंथली इनकम है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, और इसको आप इंटू 24 करके भी अपना जो लोन एलिजिबिलिटी है, कितना लोन मिलेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो ग्रॉस इनकम है 40,000 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। उसमें से नेट इनकम आपका है 30,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि आपको 40,000 का जो ग्रॉस इनकम होता है उसमें से आपके डिडक्शन कट जाते हैं, कुछ टैक्स कटता है या फिर कुछ अदर EMI भी आपका चल रहा है। उसके बाद आपका जो नेट मंथली इनकम बन जाता है 30,000 का बनता है। तो एज पर ये फॉर्मूला के हिसाब से आपका लोन एलिजिबिलिटी बन रहा है 30,000 इंटू 24, यानी कि 7,20,000 रुपीज़ का आपका एलिजिबिलिटी बन रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 8,50,000 रुपये तक आपको मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने इनकम के बारे में देखा तो 7,20,000 रुपीज़ ही आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी निराशा तो आपको ज़रूर हुई होगी, लेकिन इसमें यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि आपको 8,50,000 रुपीज़ मिल जाएंगे लोन, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने उसको कम कर दिया, 7,20,000 रुपीज़ कर दिया। उस पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंडीशन अप्लाई है। तो ये कंडीशन क्या है इसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपको 7,20,000 का लोन मिल रहा है इसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको अपना जो मंथली इनकम है, एनुअल इनकम है, उसको नहीं बढ़ाना है, वो तो फिक्स ही है, उसको तो आप बढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन
ये जो आपका लोन एलिजिबिलिटी बन रहा है इसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको भी समझना होगा, नहीं तो फिर आप ये जान नहीं पाएंगे कि कार लोन के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं या उसमें आपको कोई परेशानी हो रही है। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है एज का, मिनिमम 21 ईयर्स का और मैक्सिमम 65 ईयर्स का इसमें रहता है, एज क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉर प्राइवेट यूज़ ओनली। तो आप जो कार खरीदने वाले हैं, कार लोन लेकर आप जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, उसको केवल आप पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, टैक्सी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। इस स्कीम में आप ये लोन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपको कार लोन न्यू कार के लिए भी मिल जाएगा और यूज्ड कार यानी सेकेंड हैंड कार के लिए भी ये लोन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नेट एनुअल इनकम। इसको भी देख लेते हैं। आपका मिनिमम एनुअल इनकम 3 लाख का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि 3 लाख अगर आपका एनुअल इनकम नहीं है तो फिर क्या करें। क्योंकि देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा, पिछले स्क्रीन में हमने देखा कि आपको 8,50,000 रुपये का लोन मिल रहा था। फिर मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको देख रहे हैं कि नेट एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख का होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कार लोन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराशा हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक देखिए स्टार मार्क लगा है, यानी कि एक कंडीशन अप्लाई है। तो ये कंडीशन क्या है, इससे कम में भी मिल जाएगा। इससे कम में कैसे मिलेगा इसको हम आगे देखते हैं। पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका नेट मंथली इनकम 20,000 का है, यानी कि नेट एनुअल इनकम आपका 2,40,000 का है। तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी बन रही है, एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये नील है, 0 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो अगर नेट एनुअल इनकम 3 लाख का नहीं है तो आपका लोन मिलेगा ही नहीं। तो आपका अगर नेट एनुअल इनकम 2,40,000 का आ रहा है तो उसमें तो आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, नील है। लेकिन प्रीवियस हमने जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से 2,40,000 इंटू 2 यानी कि 4,80,000 का आपको लोन मिल सकता है एज पर कैलकुलेशन। पहली बात तो यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि आपका मान लीजिए 2,40,000 का 2,40,000 का एनुअल इनकम आ रहा है, तो पहली बात तो है कि आपको ये लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी 3 लाख का है। दूसरी बात है, अगर आपको लोन मिल भी जाए तो बहुत ही कम अमाउंट का मिलेगा। देखिए केवल 4,80,000 का ही आपको लोन मिलेगा। तो क्या किया जाए, इसका कोई उपाय है क्या? हाँ, इसका उपाय है। आपको करना यह है कि अपने साथ एक को बोरोवर को ऐड कर देना है। ऐड ए को बोरोवर एंड डबल द लोन एलिजिबिलिटी इजीली। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपका एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम 2,40,000 का है, अपने साथ एक बोरोवर को जोड़ लीजिए, यानी कि जॉइंट तरीके से जॉइंट नाम पर लोन ले लीजिए। तो मान लीजिए आपकी वाइफ का इनकम भी नेट एनुअल इनकम 2,40,000 या उसके आसपास है, चलिए 2,40,000 ही मान लेते हैं। तो दोनों के नाम पर, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पर जॉइंटली आप लोन ले सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपका तो नेट एनुअल इनकम इतना ही है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अभी दोनों का जो एनुअल इनकम है वो ऐड हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से ये जो 4,80,000 का आप अमाउंट देख रहे हैं, लोन एलिजिबिलिटी देख रहे हैं, ये डबल हो जाएगा। यानी कि आपको 8,50,000 से भी ज़्यादा का लोन मिल जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस स्क्रीन में देखा था। और मैंने आपको बताया था कि आपको 8,50,000 का लोन मिल सकता है अगर आप 10 लाख की कार लेने वाले हैं तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए EMI कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ अब तक तो हमने देखा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, कितना अमाउंट का लोन मिल जाएगा आपको, और उसको आप मैक्सिमाइज कैसे करें। अब लोन आप ले लेंगे तो उसको आपको रिपेमेंट भी तो करना होगा, तो हर महीने कितना पैसा चुकाना है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है। चलिए ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का EMI कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा EMI कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लोन अमाउंट। तो अगर आप 8,50,000 का लोन ले रहे हैं, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 8% का चल रहा है, 8% के आसपास ही सभी बैंकों का है। और यहाँ पर आप 60 मंथ्स के लिए यानी कि 5 साल के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो देखिए आपका जो
EMI आ रहा है 17,235, 17,235 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल के लिए इतना आ रहा है। तो अगर आप 3 साल में इसको रिपे करना चाहते हैं, यानी कि 36 मंथ्स में ही अगर आप लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं, तो आपका कितना EMI आ जाएगा, देखिए 26,636। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए 7 ईयर्स का भी देख लेते हैं। तो 7 ईयर्स का आपका अगर आप लोन लेते हैं तो आपका EMI आ जाएगा 13,248 का। तो इसकी मदद से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना साल तक आप लोन लेंगे तो आपको EMI अच्छा, मतलब कंफर्टेबल EMI आपके लिए आ जाएगा। और ये भी आप पता कर सकते हैं कि इस EMI को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट टोटल पे कर रहे हैं। आपने 8,50,000 का लोन तो लिया है, लेकिन आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपका कितना पैसा जा रहा है वो भी आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आता है कि कोटेशन फ्रॉम द कार डीलर। तो कार डीलर जो है वो आपको एक कोटेशन देगा कि आप इस कार का ऑन रोड प्राइस इतना आ रहा है, उसके बेसिस पर ही आपको ये लोन मिलता है। फिर नेक्स्ट आते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स। KYC डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड का कॉपी आपका लगता है, और नॉर्मली इसमें 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लग जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कि आपका इनकम प्रूफ इसमें लगेगा। लास्ट 2 ईयर्स का ITR आपको सबमिट करना होगा। पहले ये 3 ईयर्स का लगता था, लेकिन अभी इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ सालों से ये मॉडिफाई हो चुका है, और इसमें अभी लास्ट 2 ईयर्स का ITR लगता है। देखिए इसमें भी एक स्टार मार्क लगा है। स्टार मार्क क्या है इसको देख लेते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास अगर फॉर्म 16 है या सैलरी स्लिप है तो उससे भी काम चल जाता है नॉर्मली। अगर आपके पास ITR नहीं है फिर भी फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप की मदद से आप लोन ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स, 3 बोनस पॉइंट्स लेकर आया हूँ। इनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लेते। यानी कि मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया है, लेकिन आपके पास पैसे पहले ही आ गए, 3 साल में ही आप लोन को प्री पेमेंट करके पूरा उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाता है। 3 साल तक आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है और जो प्रिंसिपल बन रहा है उसको जोड़ के आपको जितना चुकाना होगा आप चुका सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, 5 साल के लिए कार लोन लेते हैं और उसको आपको 3 साल में चुकाना है, तो वहाँ पर आपको एक पेनल्टी अमाउंट भी भरना पड़ता है। और नॉर्मली ये अमाउंट आपको प्राइवेट बैंक्स में भी चुकाने होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लेते, लेकिन फिर भी जब आप लोन ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से भी ले रहे हैं, तो एक बार आप कंफर्म कर लेंगे उसमें प्रीपेमेंट पेनल्टी आपका है या नहीं है। आगे चल के ये आपको बहुत इफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2 है कि कार लोन का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड 7 ईयर्स का होता है। नॉर्मली मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए ही आपको कार लोन मिलता है, तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फेस्टिवल ऑफर्स में बैंक की तरफ से प्रोसेसिंग फ़ी को माफ़ कर दिया जाता है, जो कि 0.5% से 1% ऑफ लोन अमाउंट तक का होता है। तो आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में दिखाता है कि फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, SBI का फेस्टिवल ऑफर चल रहा है या पंजाब नेशनल बैंक का फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। तो मैं भी पहले ये इस तरह के ऐड देखता था तो सोचता था कि ये फेस्टिवल ऑफर क्या होता है। लोन तो बैंक पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं, तो इसमें फेस्टिवल ऑफर वाली बात क्या है। तो उसमें होता यह है कि फेस्टिवल ऑफर के टाइम में बैंक की तरफ से प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देना पड़ता। तो आप जब लोन लेने वाले हैं तो दिवाली टाइम में या दशहरा टाइम में उस हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं देना पड़ेगा और इससे आप अपने कुछ पैसे बहुत ही आसानी से आराम से बचा सकते हैं। तो अगर आपका कार लोन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। और हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लोन सेक्शन का एक प्लेलिस्ट है जो कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको लोन से जुड़े वीडियोस मिलेंगे। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।